नमस्कार मित्रों, भारतीय सनातन संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए चल रही इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर प्रवीण सारस्वत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसे कि हम सभी को ज्ञात है, भारतीय ऋषियों और मुनियों ने इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का ऋणी होना चाहिए। उन्होंने मानव मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि पशु, पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्षों सभी के बारे में सोचा और सभी के सुरक्षित जीवन के लिए कार्य किया। भारत के वैदिक ग्रंथों और सनातन साहित्य में समस्त ऋषियों को मुख्यतः 7 भागों में विभक्त किया गया है। इन 7 भागों के प्रकार हैं ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुत ऋषि और राजऋषि। ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। आइए अब जानते हैं इनके शाब्दिक अर्थ। ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्म अर्थात ईश्वर को जान गया वह ब्रह्म ऋषि कहलाता है। जैसे दधीचि, भारद्वाज, भृगु, वशिष्ठ जैसे ऋषियों को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। फिर देव ऋषि, देवताओं के ऋषि या वो देव जो ऋषि हैं उनको देव ऋषि कहा जाता है, जैसे नारद और कण्व जैसे ऋषियों को। फिर हम आते हैं महर्षि पर। महर्षि अर्थात महान ऋषि या संत। अगस्त्य, वाल्मीकि या वेदव्यास जैसे ऋषियों को महर्षि कहा जाता है। उसके आगे चलें तो हम जानेंगे परम ऋषि। परम ऋषि मतलब सर्वश्रेष्ठ ऋषि। भेल जैसे ऋषियों को परम ऋषि कहा जाता है। कांड ऋषि, कांड ऋषि वेद की किसी एक शाखा, कांड या विद्या की व्याख्यान करने वाले महान संत को कांड ऋषि कहा जाता है। जैमिनी जैसे ऋषियों को कांड ऋषि कहा जाता है। श्रुत ऋषि, जो ऋषि श्रुति और स्मृति शास्त्र में पारंगत हों उनको श्रुत ऋषि कहा जाता है। सुश्रुत जैसे ऋषियों को श्रुत ऋषि भी कहा जाता है। और अंतिम में राज ऋषि। राज ऋषि अर्थात राजा का ऋषि अथवा वह राजा जो ऋषि बन गया उसको राज ऋषि कहते हैं। विश्वामित्र, राजा जनक और ऋतुपर्णों जैसे ऋषियों को राज ऋषि कहा गया। मित्रों, हमें आगे सभी प्रकार के ऋषियों को जानने में बहुत सहायता मिलेगी अगर हम ये जान पाएँ कि ऋषियों को किन अलंकारों से सुशोभित किया गया। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको ऋषियों मुनियों के वर्गीकरण को समझने में सहायता मिली होगी। मेरी इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।